कुछ कड़वी बातें और दुनिया की सच्चाई। नंबर 1, खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। ऐसा हमें लगता है, लेकिन सच तो यह है कि वास्तव में खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसा अनुभव कहता है। सबसे पहले तो लोगों की बातों को ही छोड़ना पड़ता है खुश रहने के लिए। सभी बातें पकड़ने लग गए तो खुश रहना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2, ठोकर लगी और गिरे तो समझ आया कि कुछ ही रिश्ते अपने थे, बाकी तो सब दिखावे पर चल रहे थे। कुछ लोगों ने हाथ बढ़ाया हमें उठाने के लिए, और कुछ लोग तो छोड़कर आगे निकल गए हमें पीछे करने के लिए। नंबर 3, नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बात तो हर कोई अच्छी कर लेता है। नंबर 4, माना कि पलटकर जवाब देना गलत होता है, लेकिन सुनते रहे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। नंबर 5, किसी के बोलने से ज़्यादा उसे समझने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि कई बार इंसान जो चाहता है वह बोल नहीं पाता, कभी अपनी परिस्थिति को देखते हुए तो कभी दुनिया वालों के डर की वजह से। नंबर 6, बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते समय से ने जो सिखाया वह पूरा जीवन साथ जरूर रहता है। नंबर 7, जब दूसरों के घर में ताक झाक करने का और दूसरों की बातें करने की फुर्सत ना हो तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। अब आप अपने जीवन में व्यस्त और आप अपने काम में मस्त रहने लगे हैं। नंबर 8, जीवन में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन कभी किसी के भरोसे का फ़ायदा मत उठाना। नंबर 9, कामयाबी भी सुबह के जैसे होती है, किसी के मांगने पर या फिर सोते रहने पर नहीं मिलती। इसको पाने के लिए गहरी नींद से जागना पड़ता है। नंबर 10, केवल अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपने शब्दों को भी सुंदर रखें, क्योंकि लोग आपकी शक्ल भूल जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा बोले हुए शब्दों को जल्दी नहीं भूल पाते। नंबर 11, यदि आप प्रसन्न हैं तो जीवन उत्तम है, और आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो आपका जीवन सर्वोत्तम है। नंबर 12, अगर कभी मन भारी हो और रोने का मन करे तो बंद कमरे में रो लेना, लेकिन दरवाज़ा हमेशा मुस्कुराते हुए ही खोलना। नंबर 13, सुखी वह नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी तो वह है जिसके पास संतुष्टि है। नंबर 14, इस कलयुगी दुनिया में जो ज़्यादा चालाक बनकर दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, यकीन मानो ऊपर वाला एक दिन उसको इस दुनिया में खिलौना बनाकर छोड़ देता है। इसलिए ज़्यादा चालाकियाँ ना दिखाएं, अपने जीवन में ईमानदार रहें। नंबर 15, एक पुरुष पूरा दिन काम करने में नहीं थकता यदि घर आने पर उसको घर का माहौल सुकून देने वाला हो, लेकिन यदि घर का माहौल अच्छा नहीं हो तो वह पुरुष अंदर ही अंदर टूट जाता है और बिना कुछ किए भी खुद को हारा हुआ और थका हुआ महसूस करता है। नंबर 16, खुद को इतना विनम्र और मजबूत बनाएं कि अगर पहाड़ों के बीच खड़े हो जाओ तो वह भी आपको रास्ता देने पर मजबूर हो जाए। नंबर 17, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। नंबर 18, एक पति पत्नी का अनमोल रिश्ता, इसमें एक ऐसी गोद मिलती है जहां पुरुष को सुकून मिलता है, और एक ऐसा कंधा मिलता है जहां एक स्त्री को सहारा मिलता है। नंबर 19, दिमाग में दुनिया भर के टेंशन रखते हैं, लेकिन दिल में अपने बच्चों के लिए फिक्र, यही है एक पिता का जीवन। नंबर 20, रास्ते बदलते रहने से मंजिल नहीं मिलती, इसको पाने के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लेना भगवान आपको मजबूत बनाना चाहते हैं अपने जीवन में आने वाले हर मोड़ के लिए। नंबर 22, मनोविज्ञान के अनुसार लड़की को दूसरों को सलाह देना पसंद आता है, लेकिन कोई उनको सलाह दे यह बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
नंबर 23, एक औरत अपने पति का व्यवहार अपने पिता की तरह देखना चाहती है, जो कि बहुत सारी गलतियां करने के बाद भी हंसकर माफ करने में देर ना लगाती। नंबर 24, आजकल लोगों से ज़्यादा अहमियत मोबाइल की हो गई है। लोग गिरते हैं तो देखने वालों को हंसी आ जाती है, और मोबाइल गिर जाए तो जैसे कि जान ही निकल जाती है। नंबर 26, एक दिन मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे अंदर यह शोर कैसा है। ईश्वर मुझ पर हंसे और बोले, चाहत तो तेरी कुछ और थी, मगर आज रास्ता तेरा कुछ और ही है। नंबर 26, इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिन रिश्तों को वह साथ लेकर चलने के लिए बीच राह में खड़ा रहा, आगे ना बढ़ा, वही लोग अपनी राह बदलकर कब का उससे आगे निकल चुके हैं। नंबर 27, अच्छा स्वभाव वह होता है जो हमेशा हमें दूसरों से प्यार और सम्मान दिलाता है। नंबर 28, असंभव को भी संभव सिर्फ हमारी सोच ही बना सकती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करना चाहते हैं। नंबर 29, कोई कुछ भी बोले लेकिन अपने मन को हमेशा शांत ही रखना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। नंबर 30, जीवन में थोड़ा बेपरवाह होना भी ज़रूरी है, क्योंकि परवाह करते करते हम कहीं खो जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।